नमस्कार मेरे अन्नदाता किसान साथियों। आज फिर से आपके सामने हम एक बहुत ही विशेष जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। इन दिनों यानी कि 5 नवंबर से 20 नवंबर तक आप सभी किसान भाई जीरे की बिजाई में व्यस्त हैं और भी आप सौंफ, गेहूं, चना, सरसों, रबी की फसलें लगा रहे हैं। किसान बंधुओं और इस वीडियो के दर्शक मित्रों, सबसे बड़ा सब्र अगर किसी के पास है तो पालनहार किसान के पास। किसान सर्दी, गर्मी, बरसात को ताक में रहकर कंधे पर फावड़ा लिए अन्न उगाता है। वो भी हर साल यही आशा और उमंग से आगे बढ़ता है कि अब की बार भगवान छप्पर फाड़ के देगा। पर कभी कभी प्रकृति का बेरुखा असर और प्रभाव भी झेलना पड़ता है। दिन रात मेहनत करके लगाई फसलें खराब हो जाती है, फिर भी मिट्टी का पुतला किसान सब्र और संतोष बनाए रखता है। कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी बरसात न के बराबर, सर्दियों में ज़्यादा ठंड, शीतलहर, पाला, फसलों में अनेक रोग। इनको नियंत्रण करने के लिए महंगे रसायन किसान कर्ज लेकर भी उपयोग करते हैं। फिर भी कुछ प्राप्त करने की आशा ही निराशा में बदल जाती है। बाजारों में महंगे बीज, फंगिसाइड, वेडिसाइड, पेस्टिसाइड भी किसानों के जेब में लक्ष्मी रुकने नहीं देते। किसान दोस्तों, देसी बीजों का प्रचलन फिर से चालू कीजिए और छोटे स्तर से जैविक उत्पादन चालू कीजिए। बाजार में मिलने वाले रसायन ने प्रकृति को बहुत बुरा प्रभावित किया है। समस्त सजीव जीवों के जीवन पर बहुत बुरा असर आज आप देख रहे हैं। अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल राजू राम राठौड़ अभी से सब्सक्राइब कीजिए। आज आपके लिए हम एक ऐसे उत्पाद को लेकर चर्चा करेंगे, उस उत्पाद से कोई किसान अनभिज्ञ नहीं है, वो है ये ट्राइकोडर्मा। किसान साथियों, आज से पहले अगर आप दुकानों से कुछ खरीदते थे जो कि खेती के काम आए, जैसे ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा, एनपीके कंसोर्टिया, बवेरिया और भी कई ऐसे उत्पाद जो आप दुकान से खरीदते हैं, तो आज के बाद ये महंगे उत्पाद दुकान से खरीदना छोड़ दीजिए। जैविक खेती करने के लिए आज का विज्ञान जीवाणुओं से खेती कराने में बहुत कुछ किसानों तक दे चुका है। उनमें से कई महत्वपूर्ण उत्पादों की जानकारी, अनुभव, परिणाम आपको हम बता चुके हैं। आज बताएंगे ट्राइकोडर्मा के बारे में। खेती की खेती के क्षेत्र में 21वीं सदी के प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णचंद्रा ने किसानों की भूमि को सुधारने का बहुत बड़ा काम कई सालों से लिया। उन्होंने बहुत ही बेशकीमती, कम खर्च वाले, घर पर बनाए जा सकने वाले, अच्छे परिणाम देने वाले उत्पाद किसानों को दिए। आप सभी को पता है ट्राइकोडर्मा का काम। अब आप इसे जीवन भर घर पर ही बना सकते हैं। चंद्रा जी द्वारा दिए गए उत्पाद ट्राइकोडर्मा को बनाना कैसे है, पहले इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, 200 लीटर की टंकी में साफ पानी भरकर उसमें 2 किलो गुड़ डालकर इसमें आपको मिलाना है 2 किलो आलू। दो किलो आलू को 5 लीटर पानी में पूरा उबाल कर ठंडा करके मिक्सी में बारीक पीस कर पेस्ट को टंकी में डालकर ट्राइकोडर्मा की जो पुड़िया है, इस पुड़िया को आपको अंदर डाल देना है। ट्राइकोडर्मा की पुड़िया को अंदर मल्टीप्लाई होने के लिए डालना है। इस टंकी को 4 से 5 दिन
लकड़ी के डंडे से हिलाते रहना है, जिससे टंकी में बन रहे बैक्टीरिया जल्दी तैयार हो जाए। इसे आप धूप या छाया में कहीं पर भी बना सकते हैं। इस ट्राइकोडर्मा में और भी उपयोगी और मल्टीप्लाई होने वाले मदर बैक्टीरिया हैं। तो अब जानिए इसके लाभ। मिट्टी जनित रोग, फसलों में पत्तियों में हानिकारक फफूंदी रोग का पूर्ण नियंत्रण करेगा। पौधों की वृद्धि करता है। खेत में पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कृषि रसायन के प्रदूषण को कम करता है। अगर आप इसे सिंचाई के साथ देते हैं तो 1 एकड़ में 300 लीटर देना है, चाहे कोई भी फसल हो। अगर जमीन में नुकसानदायक जीवाणु फंगस ज़्यादा है तो आप 300 लीटर पानी में 2 पाउच खोलकर मल्टीप्लाई कर खेत में सिंचाई करें। सिंचाई के साथ उपयोग करने से ज़मीनी फंगस, फ्यूजेरियम, फाइटोप्थोरा का पूर्ण निदान मिलेगा। पौधों में नेमेटोड, राइजोक्टोनिया, जड़ गलन, तना गलन, ब्लाइट, रस्ट, जुल्सा पर ये पूर्ण नियंत्रण होगा। सामने आप देख रहे हैं टंकी में पहली बार माइकोराइजा ट्राइकोडर्मा कैसे किसान भाई बना सकते हैं। संपूर्ण प्रैक्टिकल प्रक्रिया आप तक की जा रही है। राजस्थान व गुजरात में जीरे के किसान साथियों, अब आपके लिए इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। आप डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के सभी उत्पाद जल्दी से जल्दी किसान सेवकों से खरीदकर उपयोग करें। खेती में नया इतिहास लिखेगा ये लाखों बार मल्टीप्लाई होने वाला उत्पाद। डॉक्टर साहब, आपके उत्पादों ने किसानों का खर्चा कम किया, उत्पादन में वृद्धि हुई है, ज़मीन में भी सुधार हुआ है, खरपतवार कम आ रहे हैं, पौष्टिकतापूर्ण खाद्य उत्पाद बाजार में बेचने पर बाजार भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। किसान साथियों, ऐसी ही किसान हित की उपयोगी जानकारियां हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। अब आगे नए वीडियो में और नई जानकारी लेकर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। धन्यवाद।